सबसे पहले मैं बात करूँगा वर्षा बंगलो की। वर्षा क्या इंसान की जिंदगी सिर्फ दवाइयों से नहीं लेकिन उसकी ऑरा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल सकती है? और क्या आपका एक सिंपल डीएनए का सैंपल आपकी लाइफ को पूरी अलाइनमेंट कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हितेन दक्षिणी आप सभी का स्वागत करता हूं नॉट जस्ट फैक्ट के एक बेहतरीन एपिसोड में, जहां आज जो हमारे गेस्ट है उनके अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा अचीवमेंट उनको यह है कि वो पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इनका नाम है श्रीमती लीना नितिन तांडेल, जो फाउंडर है वास्तु सॉल्यूशन के। अगर लीना तांडेल जी की बात करूं, इनका नाम सुनते ही काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी अपने आप ही अलाइन हो जाती है, क्योंकि ये इतनी बड़ी हस्ती है और इतने लाखों लोगों का इन्होंने वास्तु के थ्रू, अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, अपने गाइडेंस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लाइफ को अलाइन किया है। तो देर ना करते हुए इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक पद्म भूषण अवार्ड विनर से कि एक्चुअल में आपकी लाइफ को आपको कैसे अलाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन एपिसोड। तो सबसे पहले लीलांका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास हमारे शो में आए, हमारे स्टूडियो में आए। इस ऐसे टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे जहाँ पे काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे इस कंसेप्ट पे, तो वो सब मिसकंसेप्शन को हम दूर करेंगे और एक्चुअल में ये कह सकते हैं ऑरा होता क्या है, वास्तु होता क्या है और आपका कह सकते एनर्जी आपको कैसे अलाइन करनी है, इसके बारे में आज इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम उसके लिए। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते, मैं लीनांका तांडेल दी ऑरा वास्तु सॉल्यूशन की फाउंडर हूँ। थाना में 5 पखारी में हमारा क्लिनिक बोल सकते हैं या सेंटर बोल सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल सर्विसेज देते हैं। बेसिकली हम हेल्थ पर काम करते हैं, हेल्थ एंड ऑरा पर। सो हमारे यहाँ पर ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर, रिस्ट वॉच, आकाशिक रीडिंग, हम लोग वास्तु करते हैं, विद द एनर्जी बेस्ड करते हैं। आई एम एनिमल कम्युनिकेटर भी हूँ, ओके, एंड मल्टीपल थिंग्स है। Right. और जैसे क्लाइंट्स आते हैं उनको हम लोग वैसे सर्विसेज देते हैं, बट हमारी सर्विसेज का कुछ मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सिर्फ आए हुए क्लाइंट का एक पार्ट से नहीं देखते, तो मल्टीपल वेज में हम उनको वो कंबाइन करके वो सारी सर्विसेज देते हैं। लाइक कोई ऑरा चेक करने आया, एनर्जी चेक करने आया, तो हम उनकी सारी अलाइनमेंट्स उनके फॉर्म से लेकर उनकी सिग्नेचर तक हम चेक करते हैं कि वो एनर्जीज़ उनको कैसे देती है। तो इस तरह से हमारी ये जर्नी काफ़ी सालों से चालू है। थाना में बेसिकली ये ऑफिस है हमारा, एंड हम आज आपके बुलावे पर यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि आपकी काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन आज जो आपकी एक्सपर्टीज़ इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो होगा ऑरा और एनर्जी के बारे में। राइट। तो अगर एक आम इंसान पहली बार ऑरा के बारे में सुन रहा है, उसको पता ही नहीं है ऑरा है क्या, एक सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि ऑरा एक्चुअल में होता क्या है। आपने भगवान के फ़ोटो देखे हैं, उसके पीछे एक वलय है, उसको बोलते हैं आभा मंडल, ऊर्जा वलय। ओके। सो हर इंसान के साथ भी उनका वो आभा मंडल और ऊर्जा वलय चलता है। ठीक है। इंसान ही नहीं, हर चीज़ में ऑरा होता है। हम मंदिर में जाते हैं, हमें क्यों वहाँ अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वो भगवान की ऑरा से पवित्र हो चुका है। परफेक्ट। तो वहाँ जाने के बाद हमें ऐसे सुकून और बहुत
कूल और बहुत शांत फील होता है, तो वो है वहाँ का आभा मंडल और ऑरा। ओके तो ये है ऑरा, यानी Okay. हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हमारा ऑरा हमारे साथ ट्रैवल करता है। राइट राइट राइट। अगर ऑरा की बात करें तो ऑरा ये जो साइंस है ये कह सकते हैं स्पेसिफिकली एक बिलीफ सिस्टम है या एक्चुअल में ऑरा होता है मैम? आप हो, मैं हूँ, तो ऑरा है। ओके तो इसको हम बिलीफ सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। ओके ऑरा कब ख़त्म होता है इंसान का? जब वो मृत्यु ओके उसको डिक्लेयर किया जाता है, उसका Okay. मृत्यु हो जाता है। ओके तो जब इंसान मृत्यु के शैया पर होता है, यानी वो डेड बॉडी में होता है, तो भी उसको ऑरा होता है, तो भी उसका ऑरा होता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो अन्नमय कोश से बना हुआ है, काया है हमारी। वो काया जब तक मिट नहीं जाएगी हमारा ऑरा ख़त्म नहीं होगा। ओके तो इसीलिए सनातन हिंदू संस्कृति में हमारा शरीर जो है उसको जलाया जाता है। रीज़न इज़ कि उस ऑरा को भी धरती पर न रखकर उस ऑरा को रिलीज़ किया जाए। ओके ओके बट इन अदर धर्मों में अगर हम देखें, हमें किसी धर्म के बारे में कुछ ये नहीं करना है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि ऑरा क्या है, तो इस तरह से हिंदुओं ने अपना ऑरा टोटली रिलीज़, यानी कुछ भी पीछे न छोड़ना, अपने ऑरा के साथ उसको पूरी तरह से लुप्त कर देना। उस शर्ट को, उस कपड़े को जो हमने शरीर के रूप में धारण किया है, उसको छोड़ना। आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है, वो सिर्फ अलग अलग रूप धारण करती है, अलग अलग कैरेक्टर्स लेती है। तो आत्मा रिलीज़ होने के बाद जो शरीर में ऑरा बचा, वो ऑरा रिलीज़ करने का काम हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। इसीलिए हम ये जो 13 दिन का जो हमारा जो भी सांस्कृतिक जो भी हम लोग तैयारी करते हैं, वो सारी तैयारी ये ऑरा को और उस आत्मा को अच्छी जर्नी के लिए, उनकी जर्नी बहुत अच्छे से हो और उनको मुक्ति मिले या मुक्ति ना भी मिले उनके कर्मों के वजह से, लेकिन उनका ट्रैवल बहुत अच्छा हो, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे दूसरा शरीर धारण करने के लिए, या इस धारण यानी 1000 योनियों से अगर वो गुजर चुके हैं तो वहाँ से वो रिलीज़ हो। तो ये है ये प्रोसेस ऑरा की। तो ऑरा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जहाँ कहीं पर जाते हो, किसी के सामने आप जाते हो तो कुछ इम्प्रेशंस रहते हैं, हम कहते हैं ना भाई अच्छा इम्प्रेशन नहीं हुआ, तो क्या है ये? तो दैट इज़ योर ऑरा। ओके। जैसे आपने कहा कि एक ये ऑरा जो है वो बिलीफ सिस्टम नहीं है, एक्चुअल में ऑरा होता है। Right. लेकिन अगर ऑरा की बात करें, इज इट लिमिटेड टू अ ह्यूमन बीइंग या फिर प्लेसेस का भी ऑरा आप कह सकते हैं रेक्टिफाई या स्कैन करते हैं आपकी थेरेपी में? एग्जैक्टली हर चीज़ का ऑरा है। अगर Okay. आप मैम कुछ बताऊं, प्लेसेस को छोड़ते हैं, अगर हम हमारे किचन से ही शुरुआत करते हैं, अगर हम सब्जी लेकर आते हैं और प्लास्टिक की पॉलीथीन में बैग में बांधते हैं, टमाटोज लो या अभी हरे मटर आए हैं, उसको बांध के रखिए ना आप, और देखिए कि उसमें 1-2 घंटे के बाद आपको मॉइस्चर दिखाई देगा। राइट। तो क्या है वो? ओके तो वो सब्जी का भी ऑरा है। ओके तो अगर सब्जी में ऑरा है, एनवायरनमेंट में ऑरा है, झाड़ अपना ऑरा दे रहा है, एक पत्थर भी वहाँ पर ऑरा दे रहा है, ज़मीन की मिट्टी में ऑरा है। तो जब हम वास्तु करने जाते हैं तो पहले हम वहाँ की मिट्टी देखते हैं। तो अगर उस मिट्टी का ऑरा अच्छा हुआ, वहाँ पर जाने के बाद अगर हमें वो वाइब्रेशंस नहीं मिले जो हमें मिलने चाहिए, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ का ऑरा, यहाँ की मिट्टी का ये अच्छा नहीं है। तो क्या अच्छा नहीं है? ऑरा ऑब्वियसली। यस यस Yes. यस। एक क्लाइंट जब आपके पास आता है फॉर सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, जैसे आपने आपकी इंट्रोडक्शन में कहा कि स्पेशली आपके जो सेंटर है वो हेल्थ की तरफ काम करते हैं, राइट। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज, एक क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहला स्टेप इन और आप कैसे डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअल में उसके हेल्थ इश्यूज आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सी फर्स्ट इनिशियली जब क्लाइंट आता है तो हमारी प्रोसेस है कि पहले हम उनको एक फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं, जो कि हम भी भर सकते हैं। राइट। तो जब वो फॉर्म भरते हैं तो उनकी ग्राफोलॉजी से हमें पता चलता है कि उनके उनके सिग्नेचर में और उनके राइटिंग वर्ड्स में क्या तकलीफ़ें हैं। तो हमें कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसी से पता चलता है कि ये आदमी क्या इश्यूज़ फेस कर रहा है। वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी लिखे हुए रहते हैं। वो प्रॉब्लम से बोला जाए तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो ली जाती है, सम सॉर्ट ऑफ वो टेस्ट होती है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये आदमी किसे फोकस कर रहा है। कभी कभी कोई जन है वो हेल्थ पहले लिखते हैं, पहले फाइनेंस लिखते हैं, ओके और हेल्थ लास्ट में होती है। लेकिन हम कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ,
100%. पहले आप अपनी हेल्थ को करो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, पैसे का प्रॉब्लम, पैसे अटका है, नौकरी नहीं लग रही है, ये फलाना फलाना दुनिया भर की चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन हम उनको सारी चीज़ें कहते हैं कि यस हम करेंगे, लेकिन जब तक आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी जो आप जिसको इस्तेमाल करके सुख आजमाना चाह रहे हो या आजमाने वाले हो, वही अगर आपका साथ ना दे तो क्या मतलब है उस धनराशि का। 100%. मेरे पास कमरे पड़े हैं पैसों से भरे हुए, और अगर मेरी हेल्थ ही नहीं है कि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं या उसको एंजॉय कर सकूं, तो मतलब नहीं है उस धनराशि का। राइट. वो धनराशि फिर मेरे लिए नौकरों को रखने के लिए, यानी मुझे केयर टेकर के लिए देनी पड़ेगी, Yes. जो मैंने खुद इस्तेमाल करनी चाहिए। Right. तो यहाँ पर है कि सबसे पहले हेल्थ हम यहाँ से शुरू करते हैं, फिर सिग्नेचर से उनके हेल्थ इश्यूज भी दिखते हैं कि सिग्नेचर के कर्व्स कैसे हैं, स्लांट है, क्या है, उससे हमें पता चलता है कि भाई इनको बोन में तकलीफ होने वाली है, इनको हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। ये तो हुआ एक अंदाज़, क्योंकि मूड के ऊपर आपकी सिग्नेचर डिपेंड करती है। Yes. मूड के ऊपर आपकी ग्राफोलॉजी डिपेंड Handwriting. करती है, हैंडराइटिंग डिपेंड करती है। जैसे कोई बच्चा है शुरू में 10th या बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है या एनी एग्ज़ाम दे रहा है, सो वहाँ पर वो शुरू में बहुत अच्छी हैंडराइटिंग, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत प्यारा लिखता है। जैसे जैसे घड़ी देखना शुरू कर देता है, अरे बाप रे अभी आधा घंटा रह गया या 1 घंटा रह गया, तो उसका स्पीड बढ़ने लगता है। Right. जैसे स्पीड बढ़ेगा Handwriting हैंडराइटिंग में चेंज आएगा। तो हैंडराइटिंग में हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि हैंडराइटिंग इज़ एवरीथिंग, नो, दैट इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ आपके लाइफ की जर्नी का थोड़ा सा एक मिरर होता है, जो कि हम एक ग्लांस में देख लेते हैं कि भाई इसकी लाइफ जर्नी हमारे यहाँ पर आने तक कैसी रही। Perfect. उसके बाद हम देखते हैं सिग्नेचर्स, कि भाई ये सिग्नेचर आपने कितने साल से, पहले हमारा क्वेश्चन रहता है कि ये जो सिग्नेचर आपने यहाँ की है ये कब से शुरू की है। Okay. तो वो बंदा सोचता है और फिर कहता है मेरे ख्याल से जब 10th का हॉल टिकट आया ना, तब मैंने ये पहली बार सिग्नेचर की थी। वो बंदे का एज कुछ भी हो सकता है, 40, 45, 50 जो भी है। अभी ये तो मेल के इसमें हो गया, फीमेल्स में तो शादी के बाद तो नेम चेंज होता है, नेम तो चेंज होता है। उनकी Yes. सिग्नेचर Yes. चेंज हो जाती है। Yes. तो फिर हम अगर मेल पर्सन है तो हम उनको पूछते हैं कि भाई ये सिग्नेचर आपने 10th में, तभी हम पकड़ के चलते हैं 16 साल की उम्र है आपकी। अब 16 साल की उम्र में आपने जो सिग्नेचर की, आज आपकी एज टेक फॉर एग्जांपल 45 पकड़ लेते हैं, तो 45 की एज में आपने यही सिग्नेचर को कंटिन्यू किया है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हुआ है। तो क्या आपकी जर्नी, जैसे हमारे कुछ चरण हैं लाइफ के, है ना, बाल्यावस्था बोलो या जवानी की जो स्टेज है, गृहस्थ आश्रम, संन्यास, ये जो भी है सारी 4 जोन्स हैं, वो जोन्स में आपकी एनर्जी जब आप कुमारावस्था, किशोरावस्था में हो, तब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, राइट। तो वो एनर्जी को लेकर आप 45 इयर्स तक कैसे चल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हम जिस जिस पद में, चरण में जाते हैं, उस हिसाब से हमारी सिग्नेचर में भी वेरिएशन Changes होते हैं। चाहिए। सी, हर साल में अगर हम इंडिया में देखो तो गर्मी है, उसके बाद बारिश है, फिर ठंडी का मौसम है, फिर अगर हमारे यहाँ पर मौसमों का हाल है तो हमारी लाइफ में नहीं है। राइट. तो क्या हमने एक साइन जो की है उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली, अगर मैं पकड़ूं कि मैं 70 साल तक हूँ, तो वो एनर्जी मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी। परफेक्ट. आर्मी में भी जवानों को सर्टन एज लिमिट है। Yeah, रीजन इज व्हाट कि वो उतनी एनर्जी से काम नहीं कर सकेंगे, अपने एफर्ट्स नहीं दे सकेंगे। राइट. तो क्या हमारी सिग्नेचर भी तो वही काम कर रही है? क्योंकि हम कोई फ्लैट ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टीज डील साइन कर रहे हैं, कोई बिजनेस डील साइन कर रहे हैं, बड़े बड़े डील साइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी सिग्नेचर ही तो मेन है। परफेक्ट. तो क्या हमने 16वें साल में शुरू की हुई सिग्नेचर को लाइफ के एंड तक उसको कैरी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई आपकी एज ये है, तो अभी आपको ये सिग्नेचर, ये इतनी हाई पावर नहीं चलने वाली है। नाउ यू नीड अ स्टेबल लाइफ, उस तरीके से साइन कीजिए। तो उस तरीके से आपकी सिग्नेचर कैसे आएगी? और सिर्फ सिग्नेचर मैटर नहीं करती है, आपकी सिग्नेचर में एनर्जी है कि नहीं। आपके सामने डेड बॉडी डाल दिया और एक जीवित बॉडी है, दोनों में फ़र्क है।
100% फर्क है। तो आपके सिग्नेचर में भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम वो सिग्नेचर में चेक करके बताते Right. हैं। एंड सिग्नेचर एनालिसिस में हम उस आदमी के करियर के ऊपर, वो क्या कर रहा है, उसका बिजनेस क्या है, या वो नौकरी कर रहा है, या उसका लाइफस्टाइल कैसे है, उसके ऊपर हम सिग्नेचर उनको सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट की हुई सिग्नेचर की एनर्जी चेक करते हैं कि वेदर दैट सिग्नेचर इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, राइट। वो उस पर्सन को कितना सूट कर रहा है, कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर आपको किसी ने, बहुत बड़े सिग्नेचर स्पेशलिस्ट है हमारे यहाँ पर, अगर उन्होंने आपको सिग्नेचर दी है और उसकी एनर्जी आपको सूट ही नहीं कर रही है, आप डायबिटिक हो और मैंने आपको शुगर वाली टॉफ़ी दे दी, तो चलेगी? नहीं चलेगी, 100% नहीं चलेगी। तो हमें ये देखना है कि मेरी एनर्जी को क्या सूटेबल है। तो हम इसी ढंग से काम करते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है। ये नहीं है कि यूनिवर्स में जो सब लोग चल रहे हैं वो ही चीज़ें हम लेकर आपको दें। यूनिवर्स में हज़ारों उपाय हैं, सारे उपाय सही हैं, कोई भी गलत उपाय नहीं दे रहा है, लेकिन क्या वो उपाय मेरे लिए सही है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। राइट राइट। और हमें यही देखना है कि हमारे यहाँ आया हुआ जो है इंसान, उसे हाथ में अगर चांदी का छल्ला पहना हुआ है, तो अगर उसकी प्रकृति ही ठंडी है तो वो और चांदी पहनकर अपने आप को और ठंडा कर रहा है। लेकिन शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या आपके पीछे लड़कों की या लड़कियों की लाइन लगाने के लिए, या जो भी है, बहुत कुछ मिथ्स चल रहे हैं फेसबुक और इंस्टा पर, तो क्या वो आपके लिए सूटेबल है? और किसी को वो सूट करेगा भी या नहीं करेगा, किसी को न्यूट्रल भी रहेगा, वो बोलेगा मुझे पहनने से कुछ हुआ नहीं, ठीक है भाई, नहीं हुआ। लेकिन किसी को अगर कुछ हुआ है तो क्या उसने नोटिस किया कि ये पहनने से हुआ? क्योंकि अंगूठा हमारा सूर्य है। राइट राइट। और सूर्य में अगर आपने चांदी डाल दी तो हो सकता है किसी के लिए सूटेबल हो, है ना। गुलाब जाम, और कोई है जो कि आइसक्रीम के साथ भी गुलाब जाम खाना पसंद करता है, और किसी को आइसक्रीम से ये एलर्जी है तो कोई नहीं पसंद करेगा। राइट। तो हर एक के लिए हर चीज़ नहीं है। परफेक्ट। जैसे आपने विस्तार से कहा कि सिग्नेचर, उससे ही आप जज करते हैं पहला स्टेप कि आगे कैसे उसकी थेरेपी आपको करनी है। राइट। लेकिन अगर एक आम इंसान जानना चाहे अपने ऑरा के बारे में कि अपना ऑरा उसका नेगेटिव है या पॉजिटिव, कुछ ऐसे कह सकते फैक्टर्स या कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताइए हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले तो ये है कि उस इंसान को देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये इंसान पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके। रीज़न इज़ उसका बिहेवियर पैटर्न, उसका लुक्स, है ना, गड्ढे हैं आंखों के नीचे, थिन है, पतला है, खड़े रहने की स्टाइल से, बालों की स्टाइल से, बात करने की स्टाइल से, उसको देखने से ही आपको एक जो फील होता है कि भाई इरिटेटिव है ये पर्सन, है ना, बहुत चर्निंग करता है। तो हमें पता चलता है कि इसका ऑरा मिक्स है या कैसे है। ओके। एंड कभी आप खुश हो, कभी आपका मूड टेंट्रम्स है, आपके मूड स्विंग्स हो गए, तो ऐसे वक्त में भी आदमी वैसे हो सकता है। लेकिन एक नेचर होता है हर चीज़ का। अगर कोई औरत है, उसको वो बहुत अच्छा ऑरा कैरी कर रही है, तो वो हर जगह जाएगी, इवन दूध लेने जाएगी या सब्जी लेने जाएगी तो भी बहुत अच्छे ढंग से जाएगी। ओके। लेकिन जिसका ऑरा, जिसकी एनर्जीज आर वेरी वीक, वो अंदर से डिप्रेस्ड है, तो डिप्रेस्ड आदमी शादी में भी जाएगा तो भाई एक ज़बरदस्ती जाना है, एक कुछ तो फॉलो करना है, उसके लिए जाना, और जो बहुत सज धज के जाना या एनर्जेटिकली जाना। सी, एनर्जी इज़ एवरीथिंग। आपकी जो एनर्जी रहेगी वो आपका ऑरा रहेगा। ऑरा कीप्स ऑन मूविंग, चेंज होते रहता है। जैसे आप कहीं पर चले जाओ किसी होटल में, और वहाँ का एम्बियंस देखकर आपको लगता है कि वाह वेरी नाइस, एम्बियंस बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं अच्छे इसमें भी चले जाओ, बहुत डार्क कलर्स होते हैं, कैंडल लाइट डिनर जैसे पीपल चूज आजकल के नौजवान लोगों को अगर देखो, यंगस्टर्स को, तो वो ये पब और यहाँ पर जाएंगे तो अंधेरा रहता है, सब कुछ है। सी, भगवान ने अगर उजाला बनाया तो अंधेरा है। राइट। सो गुड एनर्जीज हैं एंड बैड एनर्जीज हैं। राइट। तो आप जिस एनर्जी में ज़्यादा रहोगे वो एनर्जी आपके ऊपर अफेक्ट करेगी। परफेक्ट। अगर आप धूप में रहोगे तो काले पड़ते हैं, ये तो कॉमन बात है। राइट। तो धूप में अगर काले पड़ते हैं तो वो है धूप की, सूर्य की एनर्जी का असर। लेकिन अगर आप काले में ही ज़्यादा रहना पसंद करोगे तो यू विल, आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। राइट। बराबर है ना, डी विटामिन की। तो उसके लिए आपको गोलियां खानी पड़ेंगी। राइट।
राइट तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक आदमी का जीवन शैली कैसे है, ओके वो कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करता है। कोई लोग दिन में सुस्त होते हैं और रात को एक्टिव हो जाते हैं, परफेक्ट तो ये है ऑरा का। तो उनका ऑरा दैट मीन्स अगर जो आदमी शाम अंधेरा होने के बाद मोर एक्टिव होता है, उनके ऑरा में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ऑरा को वीक, अपने ऑरा को अगर किसी को कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग करना है, ऑलरेडी ऑरा उसका वीक है, उसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो कुछ ऐसी टिप्स बताइए हमारी ऑडियंस को सर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो चैंटिंग है, ओके भगवान का नाम लो, सुबह से शुरुआत करो, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना ब्रह्म मुहूर्त पर, राइट दैट इज़ हाईली इम्पॉसिबल बिकॉज आज के ज़माने में हमने लाइफस्टाइल ही अपना ऐसे बना दिया है से हर चीज़ पहले बहुत अच्छी होती थी, अब खराब है। राइट पहले आयु भी बहुत होती थी, अब आयु भी कम छोटी हो गई रही है। रीज़न कि हमने हमारी लाइफस्टाइल को मल्टीपल वेज में ख़राब कर दिया है। परफेक्ट सबसे पहले तो ये जो मोबाइल है ये मिनी बॉम्ब है, राइट ओके इसके रेडिएशंस हमारे तरफ आते हैं। Right. तो ये रेडिएशंस बच्चे बूढ़े, अभी तो छोटे बच्चों के हाथ में भी, छोटा मोबाइल होता बच्चा है। है खाना नहीं खा रहा है तो माँ मोबाइल उसके दे। हाथ में मोबाइल फ़ोन दे रही है। राइट राइट सो एक तो सबसे पहले हम ये सारी रेडिएशंस के बीच में हैं, राइट तो इनसे बचने के लिए हमें चैंटिंग करनी पड़ेगी, हमें योगा करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर भी थोड़ी सी ये है बातों में कि पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जो थे वो जंगल में ही वन में रहते थे, वहाँ पर ही रहते थे, वहीं पर कुटिया में अपना जो भी है लाइफ स्पैन वहाँ पर उन्होंने किया। अब उन्होंने जो भी किया वो विट्रीफाइड टाइल्स नहीं थी, वो ज़मीन थी, वो धरती थी और गोबर से पोती गई थी। तो वहाँ पर जो एनर्जीज़ थी, वहाँ का जो एनर्जी फ्लो था वो काफ़ी बहुत पॉजिटिव था। अब हमने हमारे इर्द गिर्द में ऐसी निगेटिव एनर्जीज़ पैदा की है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। आप अगर देखो तो बहुत सारे ऐसे हैं कि हरे ग्रास पर चलना चाहिए, ग्रीन ग्रास पर, है ना, बिना शूज़ चप्पल के। अब आप मुझे बताइए, मैंने किसी को बोल दिया कि भाई आप हरे ग्रास पर चलिए, और वहाँ पर चलने के बाद हमें पता चला कि वहाँ से नीचे से जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गई है। अगर आपकी एनर्जीज़ हमने इस तरह से नहीं कंट्रोल की है कि जो ऐसी एनर्जीज़ आपको अफेक्ट करे, तो बट नेचुरली आप हरे ग्रास पर चलने के बाद वो बैड इफ़ेक्ट्स भी आप ले सकते हो अपने साथ। राइट 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 तो ऐसे बताना बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेशन करो, हरे ग्रास पर चलना है तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करो। रोना धोना, निगेटिव बोलना, निगेटिव सोचना, काले कपड़े पहनना, फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, ये सारी चीज़ें आपकी ऑरा पर अटैक करती हैं। परफेक्ट तो हमें ये भी देखना है कि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ का एम्बियंस कैसे है। ओके घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, ज़्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए, झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ओके पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत होने चाहिए। आपके घर में एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, घर की एनर्जीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप जहाँ पर हो वहाँ से आप वो एनर्जीज़ कलेक्ट करते हो और वैसे आपका ऑरा बनता है। लेकिन आजकल आप देखो तो हर जगह पर कुछ अच्छा ही है ही नहीं है। राइट मोबाइल टावर्स बने हुए हैं, आप साथ में मोबाइल लेकर जा रहे हो, तो ऐसे वक्त में आप बताओ कि आप अगर रेडिएशन ही कैरी कर रहे हो साथ में, एक डायनामाइट ही साथ में लेकर जा रहे हो, कहीं गलती से पिन भी निकल गया तो क्या होने वाला है? बूम। राइट तो हमारा ऑरा जो इतना कमज़ोर है, तो इसीलिए बीमारियां क्यों हमें पकड़ रही है? रीज़न इज़ हमारा ऑरा कमज़ोर है, क्योंकि हमने उसे कमज़ोर बनाया है। राइट और यही कारण है। तो अगर हम कहीं पर जाते हैं और आप कहते हो कि भाई इसको कैसे पॉजिटिव करें, आजकल गाय भी देखो, बोला जाता है कि हमने ऐसे भी रिसर्च किया है कि गाय को अगर आप 7 प्रदक्षिणा करो या 11 प्रदक्षिणा करो तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। पहले के ज़माने की, और बहुत आप जहाँ पर वन में चले जाओ वहाँ पर जो नेचुरली जानवर है, अगर आप उनको देखोगे ना तो उनके फेस पर एक अलग सा तेज है। राइट लेकिन आजकल की गौएं जो बंधी हुई है ना, जो हम हरा घास खिलाते हैं या लड्डू खिलाते हैं, एक औरत लेकर बैठी हुई रहती है और हम उनके पास जाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि भाई गाय में इतने सारे देवों का वास है, तो भाई हम उनको लड्डू खिलाएं। लेकिन पहले के ज़माने में ये भी होता था कि गायों को खुला छोड़ दिया जाता था और वो अपने मन से घास को ग्रहण करती थी। राइट
राइट वो खुद अपने आप से, उनको कोई जबरदस्ती नहीं खिलाने वाला था। राइट तो उनको जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी मिली, और पॉजिटिव एनर्जी जगह पर जो घास उगा हुआ है गाय वहाँ पर ही जाकर खाएगी। राइट राइट जहाँ पर निगेटिव एनर्जी और वहाँ पर मान लो कोई घास उगी हुई है तो गाय वहाँ की घास नहीं खाएगी। गाय वहाँ जाकर बैठेगी जहाँ पर धरती की पॉजिटिविटी है। तो पहले कोई यंत्र साधन कुछ नहीं था, पहले गायों को छोड़ते थे और जहाँ गाय जाकर बैठती थी वहाँ पर वो जगह यानी पवित्र जगह है, वहाँ पर मंदिरों का निर्माण होता था। परफेक्ट वहाँ पर के राजा जो ग्राम वाले जो थे, ग्राम पंचायत बोलो या सरपंच बोलो, ये जो सारे लोग थे वो वहाँ पर अपने घर या निवास या मंदिर या इन अच्छे चीज़ों का ये करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे। राइट तो ये था उनका गायों का इस्तेमाल करना कि भाई गाय पॉजिटिव है। लेकिन आजकल तो गाय बंधी हुई है, बंधी हुई है। उसका अगर शरीर भी देखो उसके शरीर पर तेज भी नहीं है। अगर Right. गाय के फेस को आप देखो, आई एम एनिमल कम्युनिकेटर, मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अंदर से खुश नहीं है, वो रो रही है, उन्हें बंधा हुआ पसंद नहीं है। अगर आप उनको छोड़ दो ना तो वो ऐसी जगह ढूंढेगी बैठने के लिए जहाँ पर वो जगह, वो धरती पॉजिटिव हो। आज आपने उसको ज़बरदस्ती, जैसे मान लो हमने आपको गर्म तवे पर बिठा दिया है, नीचे से उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है। राइट 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 और हम उनको गाय और गो लड्डू खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं, जो उसको नहीं भी खाना है लेकिन भूखे मारे तो आदमी खाना ही पड़ेगा। खाना ही पड़ेगा। राइट राइट तो हमने पूरा सर्कल को अपने तरह से बेंड कर दिया है। हम Perfect. नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं, इसीलिए अब नेचर हमें जो भी दिखा रहा है वो ये दिखा सब रहा है। कुछ दिखा रहा है। परफेक्ट प्रलय हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वो नेचर अपना रूप दिखाना दिखा रहा शुरू है। कर दिया है। Right, right, ये right. बोला जाता है कलयुग है, कलयुग है। नहीं भैया, आपने किया हुआ इसका कर्मों का फल है। राइट 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 तो अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्मों की आपको अच्छा फल मिलेगा। आपने जो किया हुआ है, अब नेचर का घड़ा भर गया है। Perfect. अब वो घड़े से सब बहना शुरू हो रहा है, और इसीलिए हम ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है, ये बीमारियां हैं, जो कोविड हमने सफ़र किया, ये राहु ग्रह का प्रभाव था ही, लेकिन जो हमने नेचर के साथ विपरीत किया है, नेचर तो हमें देगा ही। राइट राइट और यही सारी चीज़ें हम एनर्जी के थ्रू इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च होते हैं, भाई क्यों ये चीज़ ऐसे हो रही है। एक झाड़ जो है वो सीधे जाने की बजाय क्यों बेंड जा रहा है, राइट राइट क्यों वहाँ झुक रहा है। राइट निसर्ग से हमें सीखना है, नेचर ही हमें सब कुछ सिखाती है, लेकिन हम इस नेचर की लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर सकते। Perfect. और हमें ये लैंग्वेज डिकोड करनी है। परफेक्ट परफेक्ट। इस आंसर में आपने कहा कि आप किस कलर के कपड़े पहनते हैं वो भी आपके ऑरा को डिपेंड करता है, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी नवरात्रि का हाल में निकल गई है ना, नवरात्रि में पेपर्स में आते हैं या बहुत सारे चैनल्स पर भी बताते हैं कि आज का रंग ये है, वो है, राइट वो राइट है। राइट रंग तो बहुत हैं, लेकिन क्या वो रंग मुझे सूट करता है। अगर मान लो आपने कोई रंग पहन लिया एंटी कलर जो कि आपको सूट नहीं करता है, आपको मालूम ही नहीं है, आपने कॉमनली जो मिथ चल रहा है कि सोमवार को सफ़ेद पहनना चाहिए क्योंकि शिव जी का सोमवार है ना, चंद्र का जो कलर है, फिर मंगलवार को लाल पहन लो, बुधवार को हरा पहन लो, गुरुवार को पीला पहन लो। तो ऐसे दिनों में अगर आपने पहन लिया और वो रंग किसको ये करता है, दर्शाता है किसी प्लैनेट को। वो प्लैनेट अगर आपका अच्छा नहीं है, वो आपको अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आपका ध्यान नहीं रख रहा है, और उसका आपने कलर पहना, तो क्या होगा। ओके तो यही चीज़ है कि हम भी कलर एनालिसिस से ये बताते हैं कि भाई आपको ये कलर सूट कर रहे हैं, आपको ये कलर सूट नहीं कर रहे हैं, तो हम आपके जो कलर्स सूटेबिलिटी है, आपकी एनर्जीज़ है, आपका ऑरा है, हम ये आपके डीएनए सैंपल से कराते हैं। अब आप कहोगे ये डीएनए सैंपल क्या है, तो डीएनए से ही तो हमारा शरीर बना हुआ है, फॉर्मेशन है, राइट वो तो सबसे रूट कॉज है। यस यस तो जो मेरा डीएनए है, जो मेरे डीएनए वाइब्रेशंस है, जो मेरी एनर्जी के वाइब्रेशंस है, वो किसी पर्टिकुलर कलर को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ कलर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, कुछ डिज़ाइंस आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पंचमहाभूतों में कुछ डिज़ाइंस भी हैं, ओके। जैसे वायु तत्व में हम कहो तो फूल पत्तियाँ हैं, वाटर एलिमेंट में कहो तो वेव्स है, कर्व लाइंस है,
राइट तो ऐसे हर एलिमेंट में है। तो आपका जिस एलिमेंट में प्रॉब्लम है, आपको वो एलिमेंट नहीं पहनना चाहिए। परफेक्ट और जो एलिमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, जो कलर आपको सपोर्ट कर रहा है, जो प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, वो कलर आपको सूट करेगा। अब आप चलिए कि किसी बिजनेस डील पर जा रहे हो और आपका जो शत्रु वाला कलर है, जो वही एलिमेंट आपने वो पहना। आपने पहन लिया, तो वो डील तो आपकी तो फंसनी तो है ही है। राइट राइट आप कहते हो यहाँ तक आ गया, अरे भाई लास्ट मोमेंट में हमारी डील कैंसिल हो गई, क्या Right. रीज़न है राइट डील कैंसिल होने के पीछे? तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी कोर्ट केसेस होते हैं राइट कि मैडम हमारी तारीख है। तो भाई तुम्हारी तारीख है तो संभल के जाना। अब तुमको जो कलर्स आए हैं वो पहन के जाना। वो दिन भी देखना कि भाई वो दिन कौन सा है। हम दिन के हिसाब से लोगों को कलर बताते हैं स्कैन करके कि भाई Perfect. आज अगर ये सोमवार है तो तुम्हारे चार्ट में देखो कि आज तुमको कौन सा कलर 100% सूट करता है, वही पहन के जाइए। वही पहन कर जाइए। फिर निमोलॉजी से हम ये दिखाते हैं कि भाई आज तुम्हारी तारीख आ गई है, टेक फॉर एग्जांपल 25 तारीख आ गई है या वॉट एवर तारीख आ गई है। अगर वो तारीख उसको सूट ही नहीं करी है, यानी 2 और 5 नंबर उसको सपोर्टिव नहीं है, तो भैया तेरी कुछ ना कुछ आज 50% होने वाली है, क्योंकि तारीख तो ये पड़ गई है। तारीख तो हमारे हाथ में नहीं नहीं है। है राइट फिर हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में है हमारी एनर्जीज पॉजिटिव, हमारा ऑरा जो हम वहाँ पर ये करने वाला है, क्योंकि ऑरा सर्कुलर मूवमेंट में राइट चलता है। राइट फिर उसके बाद आपने पहने हुए कपड़े, फिर उस दिन का जो कलर है वो, और वो तारीख को आपको कैसे मैनिपुलेट करना है। तो अगर Right. 2 और 5 हैं और वो कलर हमें वो डेट हमें सूट नहीं करिए, तो उसकी हम कुछ रेमेडीज़ भी बताते हैं कि भाई Perfect. जाने से पहले आप इनकी रेमेडीज़ करके जाओ। तो ये जो 25 तारीख हम इसको बदल तो नहीं सकते, इसका प्रभाव हम कम कर सकते हैं। ठीक है ठीक है तो ऐसे मल्टीपल वेज में हम किसी भी इंसान को मदद करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह से जाना, तुम ये रेमेडीज़ करके जाना, आज ये तुम्हारे लिए सूटेबल है। हज़ारों रेमेडीज़ है, हम कनेक्ट होते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी साध्वी नहीं हूँ कि मैंने कुछ मेडिटेशन किए हैं या मेरे पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स है। देखिए भगवान ने हमको सबको कुछ न कुछ दिया है। यूएसपीज दी है। यस, उसको किसी को वो खोल पाए हैं, किसी को कोई खोल नहीं पाया है। नहीं पाया। सडनली जब ये फील्ड में आने के बाद सडनली हमें कुछ ऐसी एनर्जीज, ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं कि जो मैसेजेस हम बताते हैं। Right. अगर आपने मुझे पूछा अभी बता दो, शायद मुझे अभी कुछ मैसेज ही नहीं रिसीव हुआ है, तो मैं आपको अभी नहीं कुछ बताऊंगा। राइट राइट तो मैं कहती हूँ उनको कि भाई आपकी जब तारीख हो ना, तो 1-2 दिन पहले मुझे आप फ़ोन करना या मैसेज डाल देना, तब मुझे जो मैसेज रिसीव होगा ना वो मैं कर पाऊंगी। तो भविष्य कोई नहीं बता सकता है। परफेक्ट 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 हम थोड़ा सा पास जाओ, देखो होलिका दहन चालू है, राइट। आप बहुत दूर 1 किलोमीटर खड़े हो तो आपको गर्मी लगने वाली नहीं है। लगेगी राइट। जब आप जितना पास जाओगे उतना उसकी गर्मी का एहसास होगा। राइट राइट तो वो तारीख आने दो, वो वाइब्रेशंस वहाँ पर डेवलप्ड होने दो, उसके बाद जो हमें रिसीव होता है हम वो रेमेडीज आपको देंगे। परफेक्ट मैं ऐसे नहीं 2 महीने पहले आपको 2 महीने बाद वाली केस का रेमेडी अभी दे दूँ। परफेक्ट तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती। हम ऐसा कोई भी दावा नहीं करते कि हम आपकी किस्मत बदल सकते हैं। हम आपकी किस्मत बदलने में हम आपका सहयोग कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि आपका भाग्य हम बदल सकें। कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता है। राइट राइट क्योंकि जब आपने जन्म लिया तब आप अपना भाग्य लिख कर आए हो, राइट राइट और कर्मों से हम आगे अभी जो है हम आगे उसको हमारे भाग्य को बदलने वाले हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि कर्म अच्छा रखो। यस तो 100%। ज्योतिष ये आपका भाग्य है और वास्तु ये आपका कर्म है। आप कर्म बदल सकते हो, भाग्य नहीं बदल सकते। परफेक्ट परफेक्ट। जैसे आपने कहा कि कर्म इज़ एवरीथिंग, लेकिन जब हम ऑरा की बात करते हैं तो कई बार हम सुनते हैं कि ऑरा के साथ ब्लैक मैजिक केसेस काफ़ी सुनाई देते हैं। आपके पास अब तक ऐसा कोई केस आया है जिसने आपको भी हिला दिया है? ऐसे कोई केस स्टडी आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करिए जो ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ हो। अब मुझे आप पहले ये बताइए ब्लैक मैजिक होता क्या है? जितना मैंने सुना है तंत्र विद्या इज कनेक्टेड टू ब्लैक मैजिक। शायद मैं गलत हूँ, सही पता नहीं मुझे। वी बिलीव नज़र दोष राइट से लेकर तंत्र विद्या तक। ओके उसमें करा धरा जो भी है वो सारा सब कुछ आ जाता है। राइट। तो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे कि ये किसी का करा धरा आया है या किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला है या किसी ने नज़र से ही किसी को खा लिया है? कैसे आप बोलोगे इसको?
आइडिया नहीं मैम। पहले के ज़माने में या अभी भी बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, नज़र उतारती है। राइट, क्यों? राइट, रीज़न क्या है? तो वो भी तो ब्लैक मैजिक ही है ना। ब्लैक यानी गंदी दृष्टि। राइट, तो राइट। गंदी दृष्टि से हम अगर शुरू करें और वो एंड तक जाए। अभी मुझे बताइए, क्या आपको समय है, क्या मुझे समय है किसी के ऊपर कुछ करा धरा करने के लिए? किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को अच्छाई न देख सके, उनको वो जलसी Jealousy होती है। yes। और जलसी के थ्रू वो अपने मन से या अपने अंदर की एनर्जी से कुछ कर्स करते हैं कि भाई Right। इसका अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। Right। तो वो एनर्जीज देखिए, कभी कभी टेलीपैथी होती है ना, इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग। Okay। कि टेलीपैथी होती है, आपने किसी को याद किया और सडनली उस आदमी वो आ गया या उसने फ़ोन कर दिया, तो Right। बोलते हैं अरे 100 साल जिएगा तू, अभी तो मैं तुझे ही याद कर रहा है। राइट, तो द सेम वे, अगर किसी ने आपको अच्छी नज़र से देखा तो यू आर गुड, योर ऑरा में कोई कंपन नहीं डेवलप्ड हो गए। लेकिन अगर किसी ने बुरी नज़र से देखा तो बच्चे से ले लो आप, अगर आपका छोटा बच्चा है, प्यारा सा है, लेकिन कोई जो जिसकी नाक बह रही है, जो गंदा है, उस बच्चे को किसी की नज़र नहीं लग सकती है। तो जो अच्छा है उसको नज़र लगेगी, जो अच्छा है उसके साथ ब्लैक मैजिक का खेल होगा। परफेक्ट। भिखारी को कोई नहीं क्यों करता ब्लैक मैजिक, बताइए ना। कुछ क्या है हासिल- उसके पास कुछ लेने के हासिल लिए? नहीं कुछ होगा। हासिल नहीं होगा। तो हमें ये भी देखना है कि हम जो प्रॉस्पर करते हैं, हम ग्रोथ करते हैं, तो हमारे ग्रोथ में ऐसी किसी की नज़र लगकर हमारे उस ऑरा को कुछ डिस्टर्बेंस ना आए। राइट, राइट, तो इससे हमें बचना है। अभी इसमें छोटे स्कूल के बच्चे से ले लो, दो दोस्त हैं, एक ने अच्छा नंबर ले लिया तो उसकी मम्मी जल गई, अरे तेरे दोस्त ने तो अच्छा नंबर ले लिया, तू क्या कर रहा है? तो वो बच्चे को भी लगता है कि हाँ मेरा दोस्त अच्छा नंबर पाया। पेपर जैसे ही मिलते हैं स्कूल में तो देखा जाता है कि अरे तुझे मुझे कम, तो उसका वो शुरू हो जाता है जलसी। परफेक्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। राइट, कोई दो लड़कियां हैं, आज कोई लड़की अच्छी लग रही है तो वो देखकर उसको पूरा खा लेगी, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। राइट, दैट इज ऑल्सो ब्लैक मैजिक। राइट, राइट। शादी में चले गए हैं, कोई सज धज कर आए हैं तो ब्लैक मैजिक तो होना ही है। देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि कहाँ पर औरतें सज धज कर जाती है और घर में आने के बाद पूरी ढीली पड़ जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, Right। बीमार पड़ती हैं, Right। बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो क्या है, क्योंकि आप जो ये अच्छी लग रही थी तो लोगों ने अपनी नज़र से आपकी एनर्जीज को खा डाउन लिया। कर दिया। परफेक्ट। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्सल है जो कि हमने नींबू मिर्ची का प्रयोग सुना हुआ है, लेकिन उसके पीछे भी अलग साइंस है। Right। कि हमारी हर चीज़ ये साइंस बेस्ड है, हम कोई भी मिथ को फॉलो नहीं करते हैं। राइट, राइट, ओके। राइट, माँ काली है जिसके गले में नींबुओं की माला है, राइट, खुद ही इतनी पावरफुल है, फिर भी वो नींबुओं की माला पहनती है। तो नींबू में इतनी शक्ति है। तो भाई एक कॉमन सा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे कोई भी रेमेडीज़ ना बताऊं कि जो जिसको सूट ना करे वो भी पहने ले ले, और जिसको सूट करे वो तो उसको तो अच्छा ही Yes, होना है। yes, yes। लेकिन मान लो अगर मैंने कोई रेमेडीज़ दी और किसी को सूट नहीं की और उसको थोड़ा सा भी गलत कुछ हुआ तो मेरे कर्म खराब हो जाएंगे। राइट, 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 राइट। एंड मैं ऐसी कोई भी रेमेडीज़ नहीं देकर अपने कर्म नहीं खराब करना चाहती। परफेक्ट, परफेक्ट। तो नींबू एक ऐसी शक्ति है जो यूनिवर्सल है, आप उसको यूज़ करो। हमारे पास आपने देखा होगा कि मैंने आते ही स्प्रे कर लिया, राइट, राइट। तो वी हैव सर्टेन थिंग्स कि भाई वहाँ जाने के बाद जो मैंने एनर्जी कैरी की अब तक, वो एनर्जीज को मैंने क्लेंस कर दिया। परफेक्ट। सो मैंने ऑरा क्लेंस किया मेरा, राइट, क्योंकि जहाँ से मैं ट्रैवल करके आई हूँ वो ट्रैवल के साथ मेरे साथ हज़ारों एनर्जीज कैरी हो गई। राइट, राइट, अब वो एनर्जीज कैरी होने के बाद मुझे यहाँ बैठना है तो मुझे अच्छा फील होना चाहिए, राइट। तो मैंने वो स्प्रे कर दिया। ठीक है। राइट। Perfect। अब सबके पास तो ये रेमेडीज नहीं होंगी। Right, जो हमारे right। पास आएंगे, हमसे कंसल्ट करेंगे, Right। हम उनको ये रेमेडीज प्रोवाइड राइट, करते राइट, हैं। राइट। तो नींबू आपको रखना है, यानी नवरात्रि में लड़कियां जो सज धज कर बहुत अच्छे नींबू से रखती है। निकलती है तो उनको नींबू रखना चाहिए। राइट, देर आर मल्टीपल वेज। औरतें बाल खुले करके जाती हैं। पहले के ज़माने में हमारे इसमें तो बताया जाता था कि दादी या माँ हमें बताती थी कि भाई बाल खुले नहीं करने नहीं हैं करने शाम को। चाहिए। यस, यस, यस। हाई परफ्यूम्स नहीं लगाना चाहिए। मेरी सास हमेशा चिल्लाती थी अगर मैं शाम को गजरा वगैरह कुछ लगाऊं Right, तो right, कि right। भाई शाम को नहीं लगाना चाहिए, Right। क्योंकि इवनिंग के बाद ऐसी एनर्जीज जो है वो खुली हो जाती है, उनके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी का आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट न पड़े उसके लिए कुछ
ये करने हैं। लेकिन अभी तो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल औरतें खुली छोड़कर घूमती है, और फिर ऐसे एनर्जी से उनका पाला पड़ जाता है जो कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, इवन द फैमिलीज डिटेक्ट नहीं कर पाती। और फिर बीमार होने के बाद आप कहाँ दौड़ोगे? डॉक्टर के पास। लेकिन इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। राइट, परफेक्ट। बिकॉज दिस एनर्जीज आर समथिंग डिफरेंट। ये डॉक्टर से रिलेट नहीं करती है, ये साइंस से क्योंकि ये साइंस से रिलेट करती है, क्योंकि आपने जिस एनर्जी से आपका पाला पड़ा है, झेला है, वो एनर्जी आपको परेशान करेगी। परफेक्ट। तो ब्लैक मैजिक मल्टीपल वेज में हम उसको उसके डेफिनेशंस है, हम यही ब्लैक मैजिक है ऐसे नहीं बोल सकते। परफेक्ट। जैसे आपने कहा कि आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में अपने आप को क्लेंस किया, लेकिन अगर हम क्लेंजिंग की प्रोसेस की बात करें, ऑरा क्लेंजिंग की, तो आपके हिसाब से आप पहला स्टेप क्या करते हैं अगर किसी को आपको क्लेंस करना है तो? हम सबसे पहले किसी को क्लेंज नहीं करते हमारे इसमें आने के बाद, बिकॉज वी नीड टू चेक उसकी ओरिजिनल एनर्जीज। अगर मैंने उसको साफ कर दिया तो मुझे गंदगी तो मिलेगी नहीं ना उस पर्सन में। राइट। तो फर्स्ट व्हाट वी वांट टू डू इज, हमें पहले उस आदमी की एनर्जीज चेक करनी है। अच्छाई में से गंदगी निकालना आसान है, लेकिन गंदगी में से गंदगी निकाल नहीं सकते। यस, परफेक्ट। तो इसीलिए हम वहाँ पर पहले उनकी एनर्जीज, ओरिजिनली जो उनकी एनर्जीज है उसको चेक करते हैं, फिर हम रेमेडीज़ देकर उनकी एनर्जीज में जो डिफरेंस है वो वहीं के वहीं बताते हैं। ऐसे नहीं है ये चीज़ लो भाई और 10 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आ जाओ और देखो आपको फ़र्क पड़ेगा, आप देख लेना। राइट। ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है, हम वहीं के वहीं आपको वो एनर्जीज़ के रिजल्ट्स बताते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, आपका ऑरा वीक है, आपकी एनर्जीज हमें मिली, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट। वो देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो आपका ऑरा क्या हुआ? नेगेटिव। 100%। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आपका ऑरा नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। राइट। सो व्हाट एनर्जी यू हैव, यू विल अट्रैक्ट ओनली दोज एनर्जीज। राइट। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं पॉजिटिव एनर्जीज को ही अट्रैक्ट करूँगी, मेरे पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं। परफेक्ट। तो हम पहले वो एनर्जीज को चेक करते हैं और फिर हम आगे का स्टेप्स शुरू करते हैं। फिर ये सारी एनर्जीज चेक होने के बाद हम IR UV एनर्जीज चेक करते हैं आपके बॉडी में, D एनर्जी चेक करते हैं। D एनर्जीज डिजीज एनर्जी। ओके। तो क्या डिजीज एनर्जी आपके शरीर में कितनी है, एक क्राइटेरिया है, एक नॉर्मल रेंज है, जैसे मेडिकल टर्म्स में होता है हीमोग्लोबिन इतना है, हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर इतना नॉर्मल है तो मेरा इतना कम है या बढ़ा हुआ है। राइट। तो वैसे ही हमारी D एनर्जीज में एक क्राइटेरिया है कि आपके इतने इसमें आपकी वो एनर्जी होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि आपकी D एनर्जी ज़्यादा है। राइट। इसका इंडिकेशन ये है कि आपके शरीर में आपके ऑर्गन्स ने कुछ तो गड़बड़ी शुरू कर दी है। समझ गए। तो उससे हमें ये पता चलता है। अब यहाँ ये पता चला, फिर हम चलते हैं ब्लैक मैजिक की तरफ कि भाई आप ऐसी कोई किसी एनर्जी से पजेस्ड हो क्या, किसी की नज़र आपके ऊपर है क्या। तो ये सारा सब कुछ जो चेक होता है ये एक स्कैनर है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। ओके। दिस इज़ पेटेंटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जर्मनी एज। ओके। और ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है डॉक्टर मन्नम मूर्ति, उन्होंने उसका इन्वेंशन किया है। करीबन 20 साल की उनकी तपश्चर्या के बाद उन्होंने ऐसे स्कैनर का निर्माण किया है जो हर एनर्जी को चेक कर सकते हैं। परफेक्ट। तो उसके बाद हम पंच महाभूतों की शक्ति चेक करते हैं, फिर हम 9 ग्रहों की एनर्जीज चेक करते हैं, फिर हम आपके 7 चक्र नहीं, हम 11 चक्र चेक करते हैं आपके। ओके। जैसे सूरज के रंग हम बोलते हैं ना, इंद्रधनुष के रंग। राइट। तो लेकिन हम 11 करते हैं क्योंकि सर ने ये खोजा है कि अगर किसी एक चक्र में, टेक फॉर एग्जांपल हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, तो हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आने के बाद हार्ट चक्र में लंग्स भी है और हार्ट भी है, तो प्रॉब्लम कहाँ है ये स्पेसिफाई करना। तो स्पेसिफाई करने के लिए फ्रंट हार्ट एंड बैक हार्ट, ऐसे उन्होंने 2 सैंपल्स बनाए हैं कि फ्रंट हार्ट मीन्स योर हार्ट चक्र एंड बैक हार्ट मीन्स योर लंग्स। ओके। सो ऐसे 11 चक्र चेक होने के बाद हमें वहीं पता चलता है कि आपकी पंचमहाभूत प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैनेट्स आपके चक्र के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अगर वो प्लैनेट आपसे खुश नहीं है तो आपकी वो चक्रों में प्रॉब्लम आएगी। राइट। आपकी पंचमहाभूतों में प्रॉब्लम आएगी। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। परफेक्ट। तो ये सब पता होने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते बढ़ते आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी हो, बिजनेस पार्टनर की कंपैटिबिलिटी हो, कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसकी एजुकेशन की एनर्जीज चेक करते हैं कि भाई इसने कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। फिर हम चेक करते हैं पितृदोष एंड कार्मिक दोष ऑल्सो इन दैट। अब आप मुझे बताइए, पितृदोष अगर डिटेक्ट हुआ कि भाई हाँ है, तो देन क्या? आमतौर पर बोला जाता है कि भाई कुंभ मेला जाओ, वहाँ पर गंगा में पितृ डुबकी पूजा लगाओ, करो। यस, Yes, पितृ yes. पूजा करो, Right, right. गया प्रयाग जाओ, Right. फिर आपको बोला जाता है त्र्यंबकेश्वर जाओ। ऐसे कुछ जगह Right, है जहाँ right, पर right. किया जाता है। लेकिन हम वहाँ बोलते हैं कि भाई वहाँ जाने के बाद आप तो वहाँ बैठे हो, काम तो पंडित जी कर रहे हैं, भूख मुझे लगी और खा आप रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं मतलब ना, नहीं। मेरी तो भूख मिटेगी नहीं। राइट। तो मेरे कर्मों को, मेरी अच्छी एनर्जीज को बनाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं परफेक्ट। किसी को अपॉइंट नहीं कर सकती हूँ कि भाई आप मेरे लिए ये काम करो, मेरे लिए Okay. आप खाना खा लो, ओके। मुझे चाय पीनी है आप मेरे लिए चाय पी लो, राइट मेरी जो चाय की ये है वो निकल जाएगी। राइट। ऐसे नहीं होता है। तो हम उनको कुछ मंत्र देते हैं। अभी Okay. अभी ये भी है कि भाई आप ओम श्रीम श्रीये नमः बोलो, लक्ष्मी इतनी बार बोलो तो पैसों की बारिश हो जाएगी, पैसों की नदियाँ बहेंगी। सी लक्ष्मी तो सबकी है। राइट। तो क्यों हमारे यहाँ पर समाज में एक हायर क्लास है, एक मिडिल हायर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है, एक लोअर उससे भी लोअर क्लास है। राइट क्यों है? वो नहीं मंत्र बोलेंगे क्या? राइट। वो भी तो बोल सकते हैं, फ्री है ना। राइट। आज तो मोबाइल हर बच्चे के पास है। इस पर ट्रैफिक सिग्नल पर जो भीख मांगने वाला है उसके उसके भी पास जेब भी में मोबाइल है। मोबाइल है। Yes, yes, वो yes. भी तो पॉडकास्ट देख सकता है, वो भी Right. तो इंस्टा पर रील देख Right, सकता है, right, तो वो right. भी तो मंत्र चांट कर सकता है। तो Right. क्यों नहीं भाई वो अडानी अंबानी बन गए? राइट। तो क्या ये मंत्र उनको सूट करते हैं? और भले सूट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या भाग्य लेकर आए हैं वो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। मैं किसी को अडानी और अंबानी जैसे इतना रिच नहीं बना सकती हूँ, ये दावा करने वाले मैं कहती हूँ कि मत करिए, किसी को आस मत लगाइए। परफेक्ट। क्योंकि क्या होगा ना, कुछ कुछ लोग मैंने देखे हैं कि सारे काम धाम छोड़कर वो उसी मंत्रों के पीछे लग जाते हैं। कर्म करो पहले आप। दैट गोज पैरेलल। यस, क्योंकि अगर आप दिन में 5 घंटे अगर आप काम छोड़कर मंत्र चैंटिंग करोगे तो वो 5 घंटों में आप कुछ अच्छा फ्रूटफुल कर सकते हो और उसका पैसा यस बना 100%। सकते हो आप। यस। तो क्यों नहीं ऐसे हो रहा है? राइट। तो ये जो चल रहा है इसके मैं क्यों विरुद्ध हूँ? ये सब है, लक्ष्मी के मंत्र हैं, लक्ष्मी प्रसन्न करने के तरीके हैं, लेकिन भाई कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। परफेक्ट। तो जन्म से आपने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्मिक दोष, राइट। वो आप लेकर आए हो। अगर वो कार्मिक दोष नहीं होते तो आपने ये जन्म ही नहीं लिया होता। राइट। तो ये जो कर्म है या ये जो मंत्र बोले जाते हैं कि ये स्ट्रांग मंत्र है, करिए ना आप पूजा, हर भगवान की करिए, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपके लिए कौन सा भगवान अपॉइंट किया हुआ है राइट। ना। हम ये स्कैनर से ऐसी फ्रीक्वेंसीज, देखिए फ्रीक्वेंसी ही है ना, राइट। क्योंकि हमारे पृथ्वी का निर्माण भगवान ने त्रिशक्ति ने किया है, बराबर है। वो कौन सी शक्ति है? ब्रह्मा विष्णु महेश। यस। अब हमारे उनसे ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, ऋषि मुनियों ने संसार को बढ़ाया। वो जो हमारे गोत्र है उसको गोत्र बोला जाता है, पूजा विधि में हमें पूछा जाता है। तो हमें यही मालूम नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं कि आप अपने 4 फादर्स में से पिताजी के पिताजी का नाम बताइए, आपको मालूम नहीं पता होगा 100%। तो उन्होंने आपको जो कुछ दिया है अभी, वो आपको मालूम है क्या, प्रूफ है क्या कि ये आप ही का है? राइट। कुछ चिपकाया भी होगा, है ना। अगर मेरे गांव में किसी मंदिर के वहाँ पर आप रहते होंगे तो वहाँ पर जो मंदिर होगा, भाई ये अपना भगवान है, समझ गया। कुलदेवी आपकी, कुलदेवी कुल देवता हमारे हैं ही नहीं यहाँ पर। राइट। तो हम आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से वो देखते हैं कि आपकी कुल देवी और कुल देवता कौन है। आज तक आप किसी दूसरे देवी के लिए जा रहे थे, लेकिन आपके तो है ही एक्चुअल में दूसरे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओ और आपकी फाइल एक टेबल पर पड़ी है, जहाँ पर वो ऑफिसर आपका काम ही नहीं करने वाला है, वहाँ पर फाइल पड़ी है, तो आपका काम होगा ही नहीं। राइट। जो ऑफिसर आपके लिए अपॉइंटेड है उसके टेबल पर फाइल जाएगी तो आपका काम आगे बढ़ेगा। परफेक्ट। तो हम जो ये हर्डल्स लाइफ में फेस करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारा ट्रैक ही गलत है। राइट।
राइट हम चैंटिंग ही गलत कर रहे हैं। राइट देखिए, कोई चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग से नुकसान नहीं होगा, राइट लेकिन जिसके पास अगर कोई बच्चा है, दूसरी का बच्चा है और वो 10th में जाकर बैठा है, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। परफेक्ट 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 वो अपने भाई के साथ बैठा है, लेकिन क्या वो 10th की एग्जाम दे सकता है? राइट राइट सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा रो रहा है, उसको वो सब बच्चे देखकर वो डर गया, Right. तो उसको टीचर ने क्या किया, भाई तेरा बेटा, तेरा भाई है 10th स्टैंडर्ड में है, तो वहाँ जाकर भाई के साथ बैठ। बच्चा तो खुश हो गया, बच्चा तो वहाँ बैठ लिया, लेकिन भाई के साथ भले ही वो बैठा 10th में, तो क्या वो एलिजिबल है 10th की एग्ज़ाम देने के लिए? नहीं है। परफेक्ट तो हमें ये देखना है कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, कौन से मंत्र आपको वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, ऑरा अच्छा बना रहे हैं आपका। राइट राइट हनुमान चालीसा बोलो, सारे पवित्र मंत्र हैं, लेकिन आपको कौन सा सूटेबल है? ये पहले समझ लीजिए बुफे जरूरी। डिनर इतने सब कुछ है, थाई फूड है, चाइनीज़ है, सब कुछ है, पानी पूरी अपना इंडियन भी है, लेकिन अगर मुझे सूटेबल नहीं है थाई की जो स्पाइस, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी ना। राइट 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 मुझे भाई अपना इंडियन ऑथेंटिक ही खाना खाना है, तो मुझे काउंटर चूज करना पड़ेगा। राइट राइट और अगर मुझे किसी ने ज़बरदस्ती दिलाया, तो बाद में उसका तो बाहर आना ही आना है, परफेक्ट या मुझे शरीर में उसकी तकलीफ होगी। राइट राइट तो ये तो हम नहीं बता सकते ना, राइट और हमें उसको पता नहीं चलता है, हम कोसते हैं अपने भाग्य को, नसीब को। तो लोगों को जब नहीं मिलता है ना, तो वो यही कोसते हैं कि भाई ये मेरे नसीब में। नहीं नहीं है। और कोसना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो उल्टा हम और अपना भाग्य खराब करते हैं। 100% क्रेप नहीं करना चाहिए 100%। Yes. अब तक हमने डिस्कस किया ऑरा के बारे में, क्लेंजिंग के बारे में, ऑरा एक्चुअल में होता क्या है ये भी हमने समझा। ब्लैक मैजिक में के बारे में आपने विस्तार से बताया कि ब्लैक मैजिक एक सिर्फ कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ऑरा को और ख़राब करने के लिए। राइट। लेकिन अगर हम कुछ रियल लाइफ केसेस की बात करें, इस समय मैं कुछ 3-4 ऐसे केसेस आपके सामने रखूँगा जो जिसके बारे में आप अपने एक्सपर्टीज़ के साथ हमें बताइए। सबसे पहले मैं बात करूँगा वर्षा बंगलो की। वर्षा बंगलो में कहा जाता है कि ये बंगलो कह सकते हैं शापित है या कोई ना कोई ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में क्या हकीकत है, ये हमारी ऑडियंस के साथ बताइए। मैं तो सबसे पहले तो मैं वर्षा बंगलो गई नहीं। ओके और वहाँ पर क्यों कोई टिकता नहीं है, तो जो वास्तु की एनर्जी है वो उस इंसान की एनर्जी को मैच नहीं कर रही है, राइट जो भी आज तक वहाँ पर आया वो। राइट तो मे बी दोनों एनर्जीज में कुछ क्लैश होते होंगे, इसीलिए वो वास्तु वहाँ पर उन पॉलिटिशियंस को वहाँ रहने नहीं दे रही होगी। ओके ओके तो जिसकी एनर्जी उस बंगलो की एनर्जी से कंपैटिबल होगी, वही वहाँ टिक पाएगा। ओके ओके। क्योंकि वास्तु जब हम करने जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या ये वास्तु आपको कंपैटिबल है, और नहीं है तो हम उसको कंपैटिबल बनाते हैं, राइट राइट तभी आप वहाँ टिक पाओगे। नहीं तो वो वास्तु तो आपको परेशान करेगी। राइट देखिए, तवा गरम है, रोटी उसके ऊपर कितने टाइम तक सेकनी है, ये आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट तो अगर वहाँ की वास्तु में हिट है, या वहाँ पर की वास्तु में कुछ एनर्जीज का प्रभाव है, तो आइदर उस एनर्जीज को निकाल लो, या फिर अपनी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग करो कि उस एनर्जी को आप सप्रेस कर सको, दबा सको। राइट लेकिन आप देखो, उस इतनी बड़ी वास्तु में आप अकेले इंसान, टेक फॉर एग्जांपल बुलेट प्रूफ कार है और बुलडोज़र है, राइट तो कार की एनर्जी तो कहीं ना कहीं कम होगी ना। Yes, तो perfect. सबसे पहले तो जो भी वहाँ जाएगा, अगर वहाँ पर टिकना है उन्हें, तो उनको उस बंगलो की एनर्जीज पहले ट्रीट करनी पड़ेंगी कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है। ओके ओके क्योंकि अगर प्रॉब्लम है, मालूम है, तो उसको निकालना ज़रूरी है ना। Right. शरीर में अगर कुछ बीमारी है तो उसको निकालो। Right. सिर्फ सोचो मत कि भाई ये मुझे दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। क्यों? Right. मसल में क्या हो गया? अगर हाथ दर्द कर रहा है तो आपने कुछ हेवी उठाया, नहीं उठाया तो उसके ऊपर आपने मलहम पट्टी की, नहीं होने के बाद भी फिर आपको एक्सरेज निकालने पड़ेंगे। तो जाओ उतने डीप में परफेक्ट। और कंपैटिबल बनाओ। अब तक क्यों नहीं हुआ है ये? अब तक क्यों नहीं हुआ? किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया होगा। ओके या हो सकता है कि दैट एनर्जी इज दैट स्ट्रॉन्ग कि उसको निकालने वाला उतना कोई महान व्यक्ति डेवलप नहीं हुआ है, या उनके हाथ में नहीं आया होगा। परफेक्ट क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती है, राइट किसी किसी के कंट्रोल के बाहर है। कुछ कुछ ऐसी शक्तियाँ भी है कि हम किसी के भी वास्तु में नहीं जाते हैं,
रीज़न इज़ पहले हम उस वास्तु की परमिशन लेते हैं। अगर हमें परमिशन मिली तो ही हम उस वास्तु में कदम रखते हैं, वरना हम उस वास्तु में कदम नहीं रखते। आप मुझे लाखों करोड़ों रुपए भी ऑफ़र करो तो, क्योंकि करोड़ों रुपए से मेरी जान नहीं आने वाली है ना, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ है वो जहाँ जाने के बाद आपकी जान तक बनाएगी। राइट। तो इसीलिए हम सबसे पहले उस घर से या वहाँ से मिट्टी या पानी मंगवाते हैं। हम लोग उसको चेक करते हैं स्कैनर से कि भाई वहाँ ऐसी कुछ एनर्जीज या ऐसा कुछ है नहीं ना, फिर हम प्लान मंगवाते हैं। अगर हमें परमिशन मिली तो हम आगे की स्टेप लेते हैं, वरना हम कहते हैं भाई दूसरा कोई देख लो। ओके। ऐसे बहुत बार हो चुका है, लाइव एग्जाम्पल्स है कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि भाई ये है, इनका करो। पापा को तो मना नहीं कर सकते। राइट। तो वो घर में मैंने विज़िट किया, वहाँ की वास्तु की मैंने, वास्तु तो कर ली, वहाँ मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज आई। सर जाम होने लग गया, पैर हेवी होने लग गया, ऐसे होने लग गया कि जैसे कोई पैर पकड़े हुए हैं, बॉडी में पूरा नेक में स्ट्रेन आने लग गया। फिर उसके बाद करना तो था ही, हम आए तो सारी एनर्जीज फिक्स कर ली, फिर उनको सारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए, सब कुछ किया। हम लोगों ने अपने आप को क्लेंस भी किया। आने के बाद 1.5 महीना उस एनर्जी ने मुझे तंग किया। मैं एक भी क्लाइंट नहीं ले सकी या मैं कुछ नहीं कर सकी। 1.5 महीना मुझे बिस्तर पर रखा। मेरे सारे मेडिकल रिपोर्ट्स आर वेर वेरी क्लियर, बहुत अच्छे थे, कुछ भी तकलीफ नहीं थी। तो क्या था ये एनर्जीज़, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे मिली वो बहुत डेडली थी। और वहाँ जाने के बाद हम तो ऐसे भाग नहीं सकते हैं, हमें तो ट्रीट करना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वहाँ बताया उनको कि भाई ऐसे ऐसे तकलीफ़ है, एंड से कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, बिकॉज़ हम साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी बहुत सारी ऑडियंस है वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगी। मेरे खुद के कुछ ऐसे किस्से हैं, अगर मैं बताने जाऊंगी तो आप कहोगे कि वाकई में कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो, यानी जो हमारे रिलेटिव्स में हैं, सब कुछ है, हंसते हैं। बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं, हमने बताए हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। हम खुद वहाँ पर गए हैं और वो एनर्जीज़ हमें डिटेक्ट हुई है, और हम वहाँ से एक्चुअली पूरी टीम भाग चुकी है, वहाँ से भागना पड़ा हमें। बहुत अपने मीडिया में भी बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट है, वो उन्होंने साइट विज़िट करना बंद कर दिया है, बिकॉज़ ऐसी एनर्जीज़ वाकई में आपके पीछे लग जाती है और आपको तकलीफ़ देती है। तो आप सोचिए उस घर में रहने वाली व्यक्ति की क्या हालत होगी। तो वर्षा बंगलो इज़ द सेम सॉर्ट ऑफ केस, हम बोल सकते हैं कि वहाँ की एनर्जीज़ और जो आने वाले लोगों की एनर्जीज़ क्लैश होती होंगी, इसलिए वो वहाँ टिकने नहीं देती है। देखिए, अगर आप किसी के घर में जाओगे ज़बरदस्ती और उसको नहीं चाहिए तो वो तो आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा। यस। तो आइदर उसको आप अपने फेवर में कर लो। देखिए, फेवर में तो करना ही है ना। राइट। तो फेवर में कर लो, या फिर वो उसका कुछ और दूसरा बंदोबस्त कर लो। परफेक्ट। उसका कुछ ना कुछ तो हमें रेमेडी तो करनी ही पड़ेगी ना, आइदर दिस या दिस। राइट। तो इसीलिए जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई हम तो गए नहीं हैं, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या एनर्जीज़ है। अगर हमें बुलावा आए तो हम जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन देखने से पहले भी, बुलावा आने से पहले हम तो वहाँ का पानी और मिट्टी ज़रूर चेक करेंगे पहले हमारे यहाँ लाकर, क्योंकि हमारे यहाँ की एनर्जीज़ पॉजिटिव है तो हम एक्चुअली वहाँ की एनर्जीज़ फाइंड आउट कर पाएंगे। परफेक्ट। दूसरा एक मशहूर केस सुशांत सिंह का, मीडिया में काफ़ी सारी चर्चा इतने सालों से हो रही है कि ब्लैक मैजिक का असर था उन पे। ये कह सकते एक नैरेटिव है जो कह सकते सेट हुआ है मीडिया की तरफ से, या एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, बहुत सारे आकाशिक रीडर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट है, लेकिन हर आत्मा जो अनचाही गई है, जिसको जाना पड़ा है या ज़बरदस्ती कुछ किया गया है उनके साथ, वो सारी तो भटक रही है। तो इनको ही क्यों लाइमलाइट में लिया जा रहा है? परफेक्ट ना, सुशांत सिंह ये अकेला इंसान नहीं है, ऐसी बहुत सारी आत्माएं। मेरे पास तो ऐसे भी केसेस है कि भाई एक दो दोस्त है, उसमें से एक दोस्त गुजर चुका है और वो बार बार सपने में जाकर या बार बार ऐसे इंडिकेशंस दे रहा है कि भाई मुझे मुक्ति दिलवा दो। राइट। अब किसी के बस में है मुक्ति दिलवाना, किसी के बस में नहीं है। कोई कहता है कि हम नहीं दिलवा सकते। भाई ये तो मैं सुनकर हैरान हो गई कि हम कैसे नहीं दिलवा सकते। आप दिलवा सकते हो, भगवान ने तो आपको एक अच्छे कर्म के लिए आपको मिला है मौका,
राइट 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 और आप कह रहे हो कि हम नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगी ये आपकी बदकिस्मती है कि आप किसी को रिलीज़ करने में उनकी मदद नहीं कर रहे हो। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? राइट राइट और वो आपसे हेल्प मांग रहा है, नहीं मांग रहा है तो बात अलग है। राइट और आप वाकई में अच्छे कर्म करने के लिए उतरे हो तो भाई करो ना। अगर सुशांत सिंह मांग रहा है आपके लिए रिलीज मदद होने मांग के रहा लिए, है। मदद मांग रहा है, तो करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? और आप ही के पास आ रहा है ना वो, तो करो ना उसको मदद। ऐसी बहुत सारी आत्माएं आती हैं तो नहीं मदद करते हैं क्या उनको? करो, आप इसको भी करो, सबको करो। तो ये चीज़ें हैं कि आपको कर्म अच्छे करने चाहिए। Right. ये मत देखो कि सुशांत सिंह इज़ अ फेमस कैरेक्टर Celebrity. है, सेलिब्रिटी है, तो आम इंसान भी तो है, जीव तो हर एक का है ना। यस 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 तो हमने बाइफरकेट क्यों किया है कि भाई ये है? मैंने बहुत सुना कि भाई सुशांत सिंह का बहुत, तो भाई मदद करो ना, कोई तो आ गया हो और Solution उसको दो। सोल्यूशन दो, राइट राइट उसको रिलीज होने में मदद करो। राइट नहीं राइट तो वो बेचारी सोल ऐसी ही घूमती जा भटकती बैठेगी, रहेगी। भटकती रहेगी। परफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे सोल है, कोविड में तो ऐसे लोग बहुत सारे बहुत मर गए गए। बहुत गए कुछ वाकई में गए, कुछ को, अलग तरीके से गए। परफेक्ट। तो उनके भी तो सोल्स हैं, राइट तो उनको भी तो रिलीज होना है। Right. उनका पोर्टल बंद हो गया है तो वो वे रास्ता ढूंढते हैं कि भाई कोई मदद कर सके। तो Right. जो मदद कर सके उनके पीछे लगते हैं, और जो मदद नहीं कर सकते हैं, कोई उनको रिलीज नहीं करता है, तो वो किसी की बॉडी ढूंढते हैं। अब यहीं रहना है तो भाई मुझे घर चाहिए, तो घर उनका लिए कौन होगा? तो किसी के शरीर होगा। किसी का शरीर तो किसी का शरीर मिला तो उसमें घुस गए तो वो बेचारा, वो शरीर और उसकी फैमिली पूरा परेशान हो गया। परेशान हो गए। परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। राइट। इस समय एक इम्प्रॉम्प्टू सवाल आ रहा है यहाँ पे। वर्षा बंगलो का जो हमने डिस्कशन किया उसी तरीके से हम दूसरा एक केस देखें। बिग बॉस, क्योंकि फिनाले आ रहा है 6 दिसंबर को फिनाले है बिग बॉस का। बिग बॉस का जो पिछले 3 सालों से जो सेट चेंज हुआ है, उसके बाद जितनी सीजन्स हुई है, या तो कोई ना कोई कंटेस्टेंट एक्सपायर हुआ है या किसी ना किसी को लाइफ थ्रेटनिंग कह सकते हैं डिजीज़ हुई है। 2 सबसे बड़े एग्जांपल सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान। तो जैसे वर्षा बंगलो शापित है उसी तरीके से बिग बॉस का जो नया सेट है ये भी कुछ ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। देखिए, जिसके जैसे ऑरा है ना, अभी हम बिग बॉस का तो मैं नहीं उसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर हम 4 जन हैं और हमें खड़ा किया जाए, है ना, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है ना, वो उस जगह की एनर्जी में जो जिस टाइप की एनर्जी रहेगी ना, आप उस तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। ओके ओके बराबर है ना? दोस्त भी खड़े रहते हैं तो कोई लेफ्ट में चला जाता है, कोई राइट में चला जाता है, कोई यहाँ खड़ा है तो जाकर यहाँ खड़ा हो जाता है। भाई क्यों? कोई मूवमेंट करता रहता है, कोई सीधा नहीं रहता है ना। आप देखते हो, अरे ये बार बार हिलता ही रहता है बात करते वक्त या खड़े रहते वक्त। राइट। रीज़न क्या है? क्योंकि जो अर्थ एनर्जीज़ है, उस एनर्जी के नीचे से भी जाने वाली कुछ रेडिएशंस लाइंस है, वो आपके ऑरा को डिस्टर्ब करती है। परफेक्ट। तो बिग बॉस के सेट लो या और कहीं के भी ले लो, आप किसी वास्तु का भी अगर हम ले, तो किसी वास्तु में किसी पर्टिकुलर इंसान को ही कैंसर या हार्ट अटैक या ऐसे कुछ होता है या बीमारी होती है। राइट 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 सभी को क्यों नहीं होती है? राइट। या अगर यही चीज़ हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें इस सब्जेक्ट को, एक्सीडेंटल प्रोन जोन्स है रोड पर, है ना, Yes, हाईवेज yes, पर, yes. सारे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स क्यों नहीं होते? कुछ ही गाड़ियों के कुछ ही गाड़ियों के क्यों होते हैं? तो कुछ गाड़ियों के होने के रीज़न, किसको बीमारी होने के रीज़न, किसकी डेथ होने के रीज़न्स ऐसे हैं कि वहाँ की जो एनर्जीज़ है, वो एनर्जीज़ को ये झेल नहीं पाए, और इसके वजह से वो एनर्जीज़ इनकी वीक हो गई और वो डेथ का कारण हो गए, वो एक्सीडेंट का कारण हो गए, वो बीमारी का कारण हो गए। राइट 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 राइट। डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि भाई बिग बॉस का सेट ही कारण है। नो, ये तो पहले भी उन्होंने कैरी किया होगा, वहां जाने के बाद बूम हो गया, परफेक्ट। एनर्जी क्लैश हुई सामने। एनर्जी क्लैश हो गई। परफेक्ट। अगर मैं गैस का फ्लेम ज़्यादा करूं तो चटका तो बैठेगा ही ना। Right, अगर right. स्लो फ्लेम है तो नहीं बैठेगा। Perfect. तो उन्होंने जो एनर्जीज कैरी की है, वो एनर्जीज वर लाइट, वहां जाने के बाद वहां की एनर्जीज ने उसको हाई इसमें बदल दिया, राइट। एंड दैट वाज द
रीज़न। तो हम बोल सकते हैं ना कौवा बैठा और टहनी टूट गई, परफेक्ट, तो टहनी को दोष नहीं दे सकते ना। राइट 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 राइट, सेम वे हो सकता है। तो ये जो बातें बोली जाती है, जब तक आप किसी चीज़ के नतीजे पर नहीं पहुंचो तो बातें बोलना थोड़ा सा नैरेटिव डिस्क्राइब Yes, करना डिफिकल्ट करना है। डिफिकल्ट है। परफेक्ट, साइट पर जाओ, वहाँ पर चेक करो कि वाकई में है क्या। राइट और राइट, अगर मानो वहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जीज है तो बाकी के लोगों के ऑरा को भी डैमेज कर सकती है, परफेक्ट, लेकिन स्ट्रांग होने की वजह से डैमेज नहीं किए। हो सकता है वहाँ से उनकी एनर्जीज में डैमेज स्टार्ट हो गए होंगे बाकी के लोगों के, कुछ साल के बाद वो बाहर आ जाएंगे। सी कोई भी एनर्जी इंस्टेंटली नहीं ग्रो होती है, या इंस्टेंटली समय लगता है। समय लगता है ना। हम अगर अन्न भी खाते हैं तो वो पचने में भी टाइम लेते हैं। Right, right, बच्चा right. पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। Perfect, तो आप ये नहीं बोल सकते वहाँ गए 3-4 महीने के इसमें उनकी डेथ हो गई। नो, दैट मस्ट बी सम अदर रीजन ऑल्सो। परफेक्ट, परफेक्ट, तो ये रीज़न फाइंड आउट करो कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, वहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि भाई आपको यहाँ कैसे फील हो रहा है, तो अगर सबने बताया कि उनको कुछ यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है, अजीब सा कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है, देन वी कैन से कि एक के साथ नहीं, सबके साथ सबके हो रहा है। साथ हो रहा है। राइट राइट राइट, तब हम किसी कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि यस समथिंग इज, कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ी है। Perfect. फिर वहाँ जाकर उसको चेक करना इज द ओनली सोल्यूशन। सिर्फ बातें बनाना सोल्यूशन नहीं। परफेक्ट, परफेक्ट, और एक मैं किस्सा बोलना चाहूँगी, अभी हाल ही पिछले महीने की ही बात है। मेरे सपने में मुझे एक बच्चा बार बार आकर कह रहा था, हेल्प मांग रहा था कि हेल्प मी, अदरवाइज 7 दिन के अंदर मैं इसी से मेरी मौत हो जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और सुबह जैसे मैं उठी तो वो बार बार बच्चा मेरे सामने ही दिख रहा था। एकदम न्यूबॉर्न बेबी था, जो उस वाइट कपड़े में उसको बांधा जाता है वैसे। तो उठते ही मैंने थोड़ी सी चर्चा की कि भाई कौन है, मेरे कोई क्लाइंट में तो कोई न्यूबॉर्न बेबी को किसी ने जन्म नहीं दिया है, फिर मेरे रिलेशंस में किसी के नहीं है, अड़ोस पड़ोस में किसी को, यानी जिनको मैं जानती हूँ ऐसे किसी में नहीं है। तो मैंने बोला पता नहीं कौन बच्चा मुझे हेल्प मांग रहा है। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया कि भाई कोई है नहीं। मैंने मेरे हस्बैंड से भी बात की, बच्चों से भी बात की, तो बोले ऐसा तो कोई है नहीं जो हमें हेल्प मांग रहा है। राइट, फिर मैंने सोचा मे भी कुछ हो सकता है, मैंने कुछ देखा। मैं टीवी सीरियल्स या ये कुछ भी नहीं देखती हूँ, न्यूज़ भी हार्डली देखती हूँ, क्योंकि टाइम ही मिलना बहुत Right, मुश्किल हो right, जाता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद ऐसे ही चाय के टेबल पर हम लोग थे, तब एक कॉल आ गया, और सडनली, मैं नॉर्मली कॉल नहीं उठाती हूँ, और सडनली मैंने वो कॉल उठा लिया। और मुझे आया कि मुझे हाल ही में एक बच्चा हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी है, मुझे उसका नाम रखना है। तो मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, आप 4 बजे कॉल करिए, आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आप आइए सेंटर में और आपको हमारी टीम जो है वो सपोर्ट करके सब कुछ बता देगी। और ऐसे बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। एंड सडनली मुझे क्लिक हो गया कि ये तो बेबी नहीं है वो जो न्यूबॉर्न बेबी का फ़ोन आया। कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। और वो लेडी ने मुझे ये भी बताया कि मैं आपके बिल्डिंग के रास्ते के उस तरफ की बिल्डिंग में रहती हूँ, नियर बाय। न मैं उसको जानती हूँ, न मैं उसको पहचानती हूँ। एंड दैट वाज सो शॉकिंग। मैंने बोला न्यूबॉर्न बेबी, राइट, ये तो नहीं हो सकती है। मैंने इमीडिएटली वो लेडी को कॉल किया और मैंने उनसे कहा देखिए ऐसे ऐसे मुझे कुछ सपना आया है, आप ज़रा अपने बेबी का, अपने हाथ में कुछ उनको बांधा हुआ है क्या बेबी में? बोले हाँ, हाथ में भी बांधा है और पैर में भी हमने धागे बांधे हैं काले, जो कि आजकल हर माँ बाप करते हैं कि बच्चे को नज़र ना लगे, जैसे आपका नज़र वाला क्वेश्चन था वो। तो बोले हाँ बांधे हुए हैं। मैंने बोला प्लीज़ आप उसको निकाल दीजिए या चेक करिए, उसमें तो कुछ तकलीफ़ नहीं है। और ऐसे मैंने बोलकर फ़ोन रख दिया। इमीडिएटली 5-10 मिनट के बाद उस लेडी का फ़ोन आ गया और बोला मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, वो पूरा धागा इतना टाइट हो गया था कि वो स्किन ऊपर आ गई थी और वो कट करने में भी हमें मुश्किल हो गई। सो देखिए कौन कहाँ से कैसे मैसेजेस आपको हेल्प मांगता है। राइट। और वो मुझे आज भी, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, राइट, कि ऐसे मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं। मैं जब भी किसी क्लाइंट को चेक करती हूँ तो सडनली कुछ मेरे आंखों के सामने कुछ ऐसी फिगर्स आ जाती है जो कि मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर मैं उस क्लाइंट को पूछती हूँ कि भाई मुझे ऐसी ऐसी फिगर दिख रही है, क्या आपके आजू बाजू में ऐसा कोई है? तो वो कहते हैं हाँ ऐसे ही कोई इंसान है, हाँ ऐसा है कोई। तो दैट मीन्स समथिंग मैं रिसीव करती हूँ, Right. जो कि उसके थ्रू मैं लोगों को उसका Solution. सॉल्यूशन देती हूँ। परफेक्ट।
तो ये एक शॉर्ट Perfect. एग्जाम्पल जो Right. मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने बताया, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एनर्जीज़ के थ्रू जान सकते हैं. एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. आप मुझे बताइए ना, उस बेबी को क्या रीज़न था कि मेरे से हेल्प करें, Connect क्योंकि होगा. उनको पता नहीं कि बच्चा भगवान का रूप है, तो उन्होंने वो हेल्प, वो खुद तो नहीं बोल सके कि भाई मम्मा मेरी ये राइट. धागे काट दो. राइट. परफेक्ट. तो वो लेडी को मेरे पास आना था और मेरे ज़रिए उसको वो चीज़ करवानी थी. Perfect. तो मैं वाकई में भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ. भगवान की बहुत ये करती हूँ कि भाई उन्होंने मुझे इस कर्म के लिए यहाँ पर रखा है, जो कि मैं, मेरी लाइफ की जर्नी और ही मुझे 10 साल थे नौकरी ख़त्म करने के लिए. मैं अपनी नौकरी करती, घर संसार देख लेती, बस ख़त्म हो जाता. परफेक्ट. तो कुछ तो मेरी लाइफ का ये है, रीज़न है, सोल रीज़न है राइट. कि भाई मुझे ये काम करना है. परफेक्ट. जिस तरीके से इस पूरे पॉडकास्ट में आपने ऑरा को समझाया, ब्लैक मैजिक को समझाया, आपने रियल लाइफ के स्टडीज़ आपके क्लाइंट्स के बताए जो अभी आपने बताया, और साथ ही में ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस ऑरा के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में दूर किए हैं इस पॉडकास्ट में, मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा देखेंगे स्टार्ट टू एंड, तो एक्चुअल में जो आपके खुद के मिसकंसेप्शंस है ऑरा के बारे में, ऑरा को एक्चुअली कैसे समझना है, उसके टिप्स क्या है, उसकी कह सकते हैं कैसे आपको ऑरा को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, क्या ऐसी माइन्यूट चीज़ें हैं जिससे आपके आजू बाजू का ऑरा, आपके घर के ऑरा, आपके कह सकते हैं ऑफिस के ऑरा, आपके लाइफ पार्टनर्स, आपके घर के मेंबर्स, उन सभी के ऑरा आप क्लीन कर सकते हैं. ये सब कुछ आप जानेंगे. और साथ ही में जैसे मैंने कुछ 2-3 किस्से या 2-3 लाइफ केसेस यहाँ पे डिस्कस किए, उसके बारे में जो मिसकंसेप्ट इस समय कह सकते हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो भी दूर हुआ है इस पॉडकास्ट में. तो बहुत बहुत शुक्रिया लिनिका जी, आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली इतने बेहतरीन तरीके से अपने एक्सपर्टीज़, अपनी गाइडेंस के साथ और अपनी नॉलेज के साथ हमारी ऑडियंस को एनलाइटन किया. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम. थैंक यू. शुक्रिया. थैंक यू.